रायपुर खुर्द चंडीगढ़ का ऐसा गांव है जहां कोई भी सुविधा नहीं है। आज के समय की बात करें तो चंडीगढ़ की लगभग सभी जगहों पर मूलभूत सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन इस गांव की बात करें तो यहां पर लोग मूलभूत सुविधाओं को भी तरस गए हैं। रायपुर खुर्द इस गांव में जब आप प्रवेश करेंगे तो गांव में कहीं पर भी कोई भी सड़क नहीं बनी है। गांव में आप कहीं पर भी घूम लीजिए, सब जगह आपको कच्ची सड़क दिखाई देगी और जब भी बरसात होती है तो ये सड़क कीचड़ से भर जाती है। इसी के साथ ही इस गांव में शमशान घाट है। शमशान घाट को जाने वाले रास्ते को भी प्रशासन द्वारा अच्छे से नहीं बनाया गया है। शमशान घाट पर जाते हुए 1-2 फुट का ही पुल बनाया गया है। जब लोग यहाँ से मृत शरीर को शमशान घाट की ओर लेकर जाते हैं तो वह खुद भी इस रास्ते से गिर जाते हैं। वह कई बार इसके बारे में नगर निगम प्रशासन के अधिकारियों को अवगत करवा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक इस रास्ते को ठीक नहीं किया गया। इसी के साथ ही इस एरिया में एक संपर्क सेंटर है। संपर्क सेंटर भी टूटा पड़ा है, यहाँ तक कि लोगों के रिकॉर्ड भी वहीं पर खुले में पड़े हैं। प्रशासन द्वारा हर जगह संपर्क सेंटर लोगों की सुविधाओं के लिए बनाए गए थे, जहां बिजली पानी के बिल समेत अन्य सुविधाएं लोगों को मिलती हैं। लेकिन ये संपर्क सेंटर पूरी तरह से टूटा हुआ है और लोगों के रिकॉर्ड भी यहां से चोरी हो रहे हैं। हम गांव के लोगों से बात की तो उन्होंने इन सभी समस्याओं से हमें अवगत करवाया और साथ ही ये कहा कि चंडीगढ़ में लगभग सभी जगहों के हालात बदल गए होंगे, लेकिन रायपुर खुर्द एक ऐसा गांव है जिसके हालात कभी नहीं बदले। चाहे वह अपने स्तर पर कितनी भी शिकायतें कर चुके हों, लेकिन कभी भी कोई अधिकारी या उनकी इन शिकायतों का निपटारा करने नहीं आया। क्या बच्चे, क्या युवा, क्या बुजुर्ग, सब इस गांव की दयनीय हालत देखकर नाखुश हैं और प्रशासन से ये अनुरोध करती हैं कि गांव की दशा को सुधारने के लिए वह कोई कदम उठाए। शासन की वजह से और सरकार की नाकामियों की वजह से, जब से ये सरकार आई है तब से इस गांव में कभी रोड नहीं बनी। पेंचर लगा लगा के जाते हैं, जब भी आता है कोई फ़ोन करता है तो छोटे छोटे टोकरी में डाल के चेप्पी लगा के चले जाते हैं। और वो 2 दिन के बाद इस गांव में हैवी गाड़ियां जाती हैं, बड़े बड़े गोडाउने हैं, 4-4, 5-5 100 मकाने बना रखे हैं, उनकी ट्रैफिक है। मतलब गांव का बुरा हाल है सर। सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम है शमशान घाट के रास्ते की है। यहाँ पे जो रास्ता है वो जो पुली बनाई हुई है वो सिर्फ 2.5 फुट की है। जब हम डेड बॉडी लेके आते हैं, 4 बंदे होते हैं उसमें डेड बॉडी को उठाने के लिए, तो कई बारी भी हादसा हो चुका, गिर भी गए, डेड बॉडी लेके भी गिर गए। फिर भी प्रशासन को भी बोला हमने, कॉरपोरेशन वालों को भी बोला, कोई सुनवाई नहीं करता। संपर्क सेंटर है वो भी टूटा पड़ा है। और जो रोड है फिरनी है हमारे गांव की चारों तरफ, उस पर कोई भी रिकारपेटिंग नहीं हुई। कोई जो खड्डे हैं उनमें खड्डों में बच्चे, छोटे बच्चे साइकिल लेके भी गिर जाते हैं, आते हैं स्कूल से, बाहर से भी आते हैं। मैडमों ने भी, जो स्कूल की मैडम है प्रिंसिपल, उसने भी बोल चुकी भी इसको रोड को ठीक कराया जाए, कोई सुनवाई नहीं होती। और जो एंट्री है गांव की वो भी इतनी गंदी है कि हद से ज़्यादा, उसमें कोई सफाई नहीं है। स्वीपर कोई सफाई नहीं कर रहे, प्रॉपर आते हैं ज़रूर पर सफाई कोई नहीं है। और शमशान घाट का तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और रोड की प्रॉब्लम है। रोड पे खड्डे पड़े। प्रशासन कॉरपोरेशन एक काम करके दूसरे खड्डे पड़े। अब ये जो उसके लिए अपना सीवरेज के खड्डे बनाए थे वो 4-5 बनाए थे, उनको कोई किसी ने भी दोबारा नहीं भरा, ना ही उनके कनेक्शन करे, ऐसे ही पड़े हैं। ठेकेदार चले गया, ठेकेदार को बोलते कर देंगे जी, आपको क्या काड़ी है। शमशान घाट के लिए कोई भी जगह नहीं है जी। जो आदमी पुली छोटी है उस करके 2 आदमी बराबर में लगे, 4 आदमी डेड बॉडी लेके पास करना बड़ा मुश्किल है जी। हर टाइम खतरा ही खतरा जी। कई बार 1-2 बार गिर भी गए बंदे। यहाँ पर लगता है नहीं कि 100 अभियान चलाया जा रहा है, लगता है और उन्होंने सुना ही नहीं, वो काम से कुछ नहीं किया। लगता है यहाँ सिर्फ नाम से 100 सुनते हैं, लेकिन यहाँ कुछ होता नहीं है बिल्कुल भी। इसके बारे में कोई सुनाई नहीं है। 6 साल से जब से बीजेपी सरकार आई है उससे यहाँ एक रोड़ा भी नहीं गिरा। रोड पर इतना एक्सीडेंट होते, खड़े हुए हैं, लोग गिर जाते हैं, इतना बुरा हाल है। यहाँ पे सर खेलने के लिए एक तो बच्चों के पास बिल्कुल ग्राउंड नहीं है। हम खेलते भी हैं, जो मंदिर की थोड़ी सी प्लेस है उसमें खेलते, तो वहाँ पे आसपास लोगों के घर हैं तो उनके कांचों पे लग जाते हैं, तो हमारे से लड़ाई करने पे लग जाते हैं कि भाई आपने हमारा कांच तोड़ दिया। दूसरा, यहाँ कोई एक अच्छा रोड नहीं है, एक भी रोड ऐसा नहीं है कि भाई हाँ बंदा ढंग से चल भी सके। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में लगभग सभी गांवों को नगर निगम में शामिल कर लिया गया है और नगर निगम में जब से शामिल किया गया है
तब से उम्मीद की जा रही थी कि इन गांवों की तस्वीर भी अब बदलेगी, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।